एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है और गेज प्रेशर क्या होता है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर का हमको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए हम एक कंसीडर करेंगे लिक्विड, एक लिक्विड कंसीडर कर दिए जिसकी डेंसिटी जो है रो है, ये रो का सिंबल है डेंसिटी का, ठीक है। तो कंसीडर अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो फील्ड इन अ टैंक, टैंक के अंदर फील्ड है जो फिगर में दिख रही है। तो हमने एज्यूम कर दिए कि इमेजिनरी सिलेंडर, ये इमेजिनरी सिलेंडर हमने एज्यूम कर लिए। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर का हमको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने कंसीडर कर दिया लिक्विड जिसकी डेंसिटी है रो, मतलब एक लिक्विड कंसीडर कर दिया जिसकी डेंसिटी रो है, फील्ड इन अ टैंक, एक टैंक के अंदर क्या है फील्ड है जो फिगर में दिख रहा है एज शोन फिगर। एज्यूम इमेजिनरी सिलेंडर, हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर एज्यूम किए जिसका हॉरिजॉन्टल जो बेस एरिया है, जिसका जो बेस एरिया है ये है ए है, मतलब इसके बेस का एरिया जो है वो कैपिटल ए है, एंड इसकी जो हाइट है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू h है। मतलब x1 माइनस x2 यानी मतलब x2 यहाँ x2 से स्टार्ट की तो x1 तक की जो हाइट है इसकी वो h है। तो x1 माइनस x2 यानी h हो जाएगा। x1 हायर लेवल पे, x2 लोअर लेवल पे, इसलिए x1 माइनस x2 इक्वल टू h हो जाएगा। तो इस हाइट पे इस इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर को हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे और उस एब्सोल्यूट प्रेशर का हमको एक्सप्रेशन निकालना है। तो लेट P1 यानी क्या है, तो P1 यानी प्रेशर एट अ टॉप x1 है एंड P2 इज द प्रेशर एट अ बॉटम x2 है। तो लेट P1 एंड P2 बी द प्रेशर एट अ टॉप x1 एंड बॉटम x2 सरफेस ऑफ अ सिलेंडर रिस्पेक्टिवली ड्यू टू द फ्लूइड। इस फ्लूइड की वजह से ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की वजह से प्रेशर एट अ टॉप पे x1 पे P1 है और प्रेशर एट अ बॉटम x2 पे P2 है, ओके। अब इस लिक्विड की वजह से इस इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर देयर आर 3 टाइप के वर्टिकल फोर्सेस लगेंगे। आपको पता है लिक्विड की वजह से हमेशा वर्टिकल फोर्सेस लगते हैं। तो ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है इसके ऊपर 3 वर्टिकल फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो पहला फोर्स जो है ये F1 है। तो F1 तो फोर्स का जो फार्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फार्मूला हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, मतलब P1 का प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स जगह पे रहेगा, डिवाइड वाला जो एरिया वो पी के साथ में इंटू में चले जाएगा, तो प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स F1 जिसका फार्मूला रहेगा प्रेशर P1 इंटू एरिया रहेगा एक्टिंग डाउनवर्ड। ये एक्टिंग डाउनवर्ड होगा एट अ टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर, सरफेस के टॉप सिलेंडर पे। ये जो टॉप सरफेस है क्योंकि वर्टिकल सरफेस पे लगता है तो ये वर्टिकल लगता है, मुझे वो फोर्स जो रहता है वर्टिकल लगता है सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये टॉप सरफेस के ऊपर जो वर्टिकल फोर्स लगेगा वो F1 लगेगा और वो डाउनवर्ड रहेगा। तो ये किसकी वजह से, इज ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कॉलम अबाउट द सिलेंडर। इस सिलेंडर के अबाव में जो वाटर कॉलम है, इस वाटर कॉलम की वजह से ये फोर्स आएगा, ठीक है। तो फोर्स F1 इक्वल टू P1 ए एक्टिंग डाउनवर्ड एट द टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कॉलम अबाउट द सिलेंडर। फिर जो फोर्स F2 है जिसका फार्मूला रहेगा P2 इंटू ए, मतलब प्रेशर इंटू एरिया, तो P2 रहेगा क्योंकि टॉप बॉटम सरफेस पे प्रेशर P2 है। एक्टिंग अपवर्ड, ये अपवर्ड क्यों, मतलब अपवर्ड रहेगा, ऊपर की ओर लगेगा एट अ बॉटम सरफेस ऑफ सिलेंडर, बॉटम सरफेस के ऊपर ये अपवर्ड लगेगा और ये ड्यू टू किसकी वजह से, तो वाटर बिलो द सिलेंडर। इस सिलेंडर इमेजिनरी सिलेंडर के में जो बिलो में वाटर है उसकी वजह से ये फोर्स अपवर्ड लगेगा, ठीक है। और लास्ट जो फोर्स है वो वेट mg है, वेट mg ऑफ लिक्विड कंसिडर्ड सिलेंडर ऑफ हाइट h। तो इस सिलेंडर के हाइट में, मतलब सिलेंडर की इस हाइट तक जितना भी वाटर होगा, लिक्विड होगा, उस लिक्विड की वजह से जो वेट mg आएगा, तो वेट mg एक फोर्स लगेगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू निकालने के लिए आपको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मास की वैल्यू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी के फॉर्म में अपने को लाना है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। इसका एरिया है ये और हाइट है h, इसका एरिया है ये, हाइट है h, तो वॉल्यूम का फार्मूला a इंटू h हो जाएगा। तो देखो mg, तो ये मास का फार्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ग्रेविटी जैसी की वैसी रहेगी, डेंसिटी जैसा का वैसा रो, और वॉल्यूम का फार्मूला एरिया इंटू h इंटू g, मतलब PAHG, मतलब डेंसिटी, एरिया, हाइट और g, ये आपका mg का फार्मूला हो जाएगा। अब बताओ, सिंस लिक्विड इज नॉट मूविंग, यहाँ का जो लिक्विड है मूव नहीं हो रहा है, मतलब रेस्ट है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में, इसलिए यहाँ पे जितने भी तीनों रिजल्टेंट फोर्स लगे तो रिजल्टेंट फोर्स का जो सम रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो सम मतलब रिजल्टेंट
देयर रिजल्टेंट सम इज जीरो, इनका सबका सब रिजल्टेंट सम जो रहेगा वो जीरो रहेगा, क्योंकि लिक्विड नॉट मूविंग, लिक्विड मूव नहीं हो रहा है, इसीलिए इक्विलिब्रियम पे उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स है ना F1 F2 mg तीनों का सम क्या रहेगा, जीरो, लेकिन F1 और mg दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों पॉजिटिव में आ गए, F2 अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव में रहेगा F2। ठीक है, F1 का फार्मूला P1 ये प्लस माइनस, ये प्लस जैसा का वैसा, माइनस F2 की वैल्यू तो P2 और mg की वैल्यू आपको पता है PAHG होती है, हमने ला लिया अभी PAHG, यहाँ पे PAHG रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब अपने को P2 निकालना है, तो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में लाने के लिए इसको राइट हैंड साइड में भगा दिया तो P2 हो जाएगा, P1 प्लस रो AHG बच जाएगा। अब इन दोनों में से A कॉमन निकल रहा है, अब P2 को मैंने इस तरफ लिख दिया, इक्वल टू में इन दोनों में से A कॉमन निकाल दिया तो P1 प्लस रो HG बच जाएगा, तो A से ये कैंसिल, P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 प्लस रो HG। लेट P2, ये जो P2 है, P2 दिख रहा है P2, तो इस ये P2 आपका एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा इस डेप्थ H तक। ठीक है, मतलब ये P2 प्रेशर ये ऊपर की ओर पूरे हाइट तक लगेगा। ठीक है, तो P2 इक्वल टू P विद द एब्सोल्यूट प्रेशर एट डेप्थ H एट x2, ये x2 पे रहेगा। ठीक है, और P1 इक्वल टू P नॉट, तो P नॉट जो रहेगा विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P1 इक्वल टू P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्यों, क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेयर रहेगा, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। P1 इक्वल टू P नॉट, जिसको हम P नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा एट द सरफेस, एट द टॉप सरफेस, ये कौन सा सरफेस पे रहेगा, एट द टॉप सरफेस पे रहेगा। ओके, टॉप सरफेस दैट इज एट x1 पे रहेगा। अब P2 के जगह P आ जाएगा, P1 की जगह P नॉट आ जाएगा, तो P1 इक्वल टू P नॉट प्लस रो HG, ये अबाव इक्वेशन यूज टोटल प्रेशर, यही आपका एब्सोल्यूट प्रेशर P है एट अ डेप्थ H बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड सरफेस के बिलो में ये जो प्रेशर रहेगा P, ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा। तो ये फार्मूला आपको अच्छे से याद करना, ये वाला फार्मूला P इक्वल टू P नॉट प्लस रो HG, P इक्वल टू P नॉट प्लस रो HG, तो ये जो अबाव इक्वेशन रहेगा ये टोटल प्रेशर रहेगा, यही एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा एट अ डेप्थ H बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब बात करेंगे अपन गेज प्रेशर की, तो गेज प्रेशर क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को अपन गेज प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर, याद रखना, एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर P है माइनस ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P की वैल्यू आपको पता है P नॉट रो HG, तो P नॉट रो HG लिख दिया, प्लस P नॉट जैसा का वैसा, तो P नॉट से P नॉट कैंसिल, जस्ट क्या बचेगा, रो HG, तो ये रहेगा आपका गेज प्रेशर P नॉट माइनस P इक्वल टू रो HG। तो इट इज गिव द प्रेशर एट अ गिवन हाइट अबाउट द लिक्विड सरफेस, ये इक्वेशन अबाउट द लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर रहेगा वो भी देगा इन टर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में, लेकिन हमको एज्यूम करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक डेंसिटी जो रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी उस हाइट S तक, इस हाइट S तक एटमॉस्फेरिक डेंसिटी कैसे रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, एक जैसी रहेगी, ये हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका गेज प्रेशर का एक्सप्रेशन निकल गया, P नॉट माइनस P इक्वल टू रो HG, ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर P नॉट प्लस रो HG, और इसको निकालने का कंसेप्ट जो है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि 3 वर्टिकल फोर्सेस लगेंगे, F1 टॉप पे, F2 बॉटम पे जो अपवर्ड रहेगा, और वेट mg। यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाना है आपको कि इक्विलिब्रियम में तीनों फोर्स का रिजल्टेंट सम जो रहेगा वो जीरो रहेगा, फिर उससे आपका निकल जाएगा। ठीक है, फिर ये भी अज्यूम करना है P2 यानी आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, P1 यानी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, जिसको हम P नॉट बोलते हैं और P2 को हम एब्सोल्यूट प्रेशर को P बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये टॉपिक एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है।